आखिर ये क्या है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जिसके जरिए ट्रंप ने पहले ही दिन टिकटॉक और वर्क फ्रॉम होम पर लिए बड़े फैसले और दुनिया भर में इसकी चर्चा भी हो रही है। तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं। और अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैं अब कौन? डोनाल्ड ट्रंप। ये देखिए अमेरिका आपको दिखाई दे रहा है। तो अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति जो सरकारी नीति पर अपनी छाप छोड़ना चाहता है उसके लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यानी कार्यकारी आदेश एक महत्वपूर्ण जरिया है। ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में वापसी पर कोई समय बर्बाद नहीं करना चाहते। उन्होंने राष्ट्रपति बनते ही करीब 200 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए और इसमें भी आदेश शामिल हैं जो कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं और कुछ घोषणाएं हैं जो आमतौर पर बाध्यकारी नहीं होती हैं। ट्रंप ने शपथ ग्रहण से पहले ही वादा किया था कि वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े प्रोग्राम को बढ़ावा देने वाला आदेश देंगे। एआई की बात हो रही है। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का गठन करेंगे। साल 1963 में जॉन एफ कैनेडी की हत्या से जुड़े रिकॉर्ड सार्वजनिक करेंगे। सेना को आयरन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड बनाने का आदेश देंगे और साथ में सेना से डाइवर्सिटी इक्विटी एंड इंक्लूजन डीईआई नीति को हटाएंगे। अपने शुरुआती कार्यकारी आदेश में ट्रंप ने इमिग्रेशन, टिकटॉक और वर्क फ्रॉम होम पर बड़े फैसले लिए हैं। अपने पिछले कार्यकाल में ट्रंप ने करीब 220 कार्यकारी आदेश दिए थे जिनमें से कुछ को अदालतों में चुनौती भी दी गई थी। ये कार्यकारी आदेश क्या होते हैं जिन्हें बिना कांग्रेस या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अनुमोदन के जारी कर दिया जाता है? क्या होता है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर? तो यह राष्ट्रपति की ओर से संघीय सरकार को जारी किया गया एक लिखित आदेश है और जिसके लिए कांग्रेस की मंजूरी की जरूरत नहीं होती है। ये आदेश किसी नीति में उलटफेर से लेकर साधारण सरकारी काम तक के बारे में हो सकता है। मसलन 2017 में 2 विवादित तेल पाइपलाइनों के निर्माण के लिए ट्रंप की मंजूरी और उससे पहले 2015 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सरकारी विभागों के लिए आधे दिन की छुट्टी के लिए बराक ओबामा के निर्देश। कार्यकारी आदेश जारी करने का अधिकार अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 2 में दिया गया है। इसमें कहा गया है कि कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी। राष्ट्रपति क्यों जारी करते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर? तो आप देखेंगे कभी कभी ये आदेश जंग के दौरान या फिर घरेलू स्तर पर किसी संकट को टालने के लिए दिए जाते हैं। फरवरी 1942 में अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए जिसके जरिए लगभग 1,20,000 जापानी अमेरिकियों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाए गए। साल 1952 में राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने एक आदेश जारी किया जिसके तहत हड़ताल से बचने के लिए इस्पात उद्योग को सरकार के नियंत्रण में लाया गया। 20 जनवरी 2021 को राष्ट्रपति बनने से पहले ही दिन जो बाइडेन ने पेरिस जलवायु समझौते में फिर से शामिल होने की प्रक्रिया शुरू करने वाला एक आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते से ट्रंप ने औपचारिक रूप से अपने पहले कार्यकाल में अमेरिका को अलग कर लिया था। क्या कार्यकारी आदेश को पलटा जा सकता है? एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को कानून के दायरे में काम करना होता है। सिद्धांतिक तौर पर ऐसे हर आदेश की वैधता और इसके प्रारूप की कानूनी परामर्श देने वाले कार्यालय की ओर से समीक्षा की जाती है। हालांकि ऐसा हमेशा नहीं होता है। अगर कोई आदेश अपनी स्वीकार्य सीमा से बाहर माना जाता है तो उसकी कानूनी समीक्षा हो सकती है। अमेरिकी कांग्रेस कार्यकारी आदेश को रद्द करने के लिए एक कानून भी पारित कर सकती है, लेकिन राष्ट्रपति के पास इस कानून पर वीटो होता है। ये आदेश राजनीतिक तौर पर संवेदनशील क्यों होते हैं? तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अक्सर विवादास्पद इसलिए होते हैं क्योंकि एक कांग्रेस की मंजूरी को बाईपास कर देते हैं और जिससे राष्ट्रपति को अपने दम पर कोई काम करने का अधिकार मिल जाता है। रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों ने बराक ओबामा प्रशासन में स्वास्थ्य सेवा से जुड़े बदलाव के एक हिस्से पर साल 2010 में मुकदमा दायर किया था। रिपब्लिकन पार्टी का तर्क था कि ओबामा ने एक तरफा तरीके से बीमा कवरेज की डेडलाइन में देरी करके अपने संवैधानिक अधिकार का अतिक्रमण किया है। और कुछ मुसलमान बहुल देशों की यात्रा पर ट्रंप का प्रतिबंध लगाना भी अत्यधिक विवादास्पद था। बाइडेन ने व्हाइट हाउस में आने के बाद ये पाबंदी खत्म कर दी थी। राष्ट्रपति ऐसी स्थिति भी आदेश जारी कर सकते हैं जब उन्हें लगे कि कांग्रेस के सदस्य बहुत धीमी गति से काम करें या फिर राष्ट्रपति को किसी नए कानून के विवरण को स्पष्ट करने की जरूरत है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कब कब जारी किए जाते हैं? फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने अपने 12 साल के कार्यकाल के दौरान सबसे ज्यादा 3,721 आदेश जारी किए थे। वहीं वुडरो विल्सन ने 1803, कैल्विन कुलीज ने 1203 पर हस्ताक्षर किए थे। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में 220 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए थे। वहीं इसकी तुलना में जो बाइडेन ने 160 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किए। बराक ओबामा और जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए। इस दौरान ओबामा ने 277 और बुश ने 291 आदेश जारी किए थे।
क्या राष्ट्रपति अपने पूर्ववर्ती के आदेश वापस ले सकते हैं? हाल के समय में अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने अपने पूर्ववर्ती के कामों को रद्द करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की तेजी से इस्तेमाल किया है। 2017 में ट्रंप ने ओबामा केयर को निशाना बनाकर जारी किए गए आदेश से इसकी शुरुआत की थी। बाइडेन ने ट्रंप प्रशासन की ओर से जारी मैक्सिको की सीमा पर दीवार के निर्माण के लिए पैसे जुटाने में मदद करने वाले कुछ मुस्लिम बहुसंख्यक देशों की यात्रा पर पाबंदी का आदेश एक तरह से को वापस लिया। बाइडेन ने अमेरिका को वापस पेरिस जलवायु समझौते में शामिल किया। अब ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत होती है। उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका के हटने, कैपिटल हिल हिंसा से जुड़े अभियुक्तों को माफी और टिकटॉक के अमेरिका में संचालन, अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने समेत कई अहम एग्जीक्यूटिव आदेशों पर हस्ताक्षर किए। और देखिए, WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। और इसी तरह से आप देखेंगे, यही है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की कहानी।